नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया पर। कहते हैं आज के टाइम में आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी रह रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई पहलू शायद सोशल मीडिया के सामने ज़रूर आएगा। और लोग आज के समय में कहते हैं कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव काम करते हैं, तो लोग आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और आपके काम को लोग फॉलो भी करते हैं। हमारे अगर पत्रकारिता की बात करें, रिकॉर्डिंग है। जर्नलिज्म फील्ड की बात करें, तो कुछ नाम हमेशा जर्नलिज्म में ऐसे रहे जिनको लोगों ने आइडलाइज किया, फॉलो किया। उन बड़े नामों में एक नाम हमेशा से शुमार रहा है, संजीव श्रीवास्तव सर का। संजीव श्रीवास्तव सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर राजनीति के जैसे कहते हैं राजनीति में कुछ लोग होते हैं जिनको राजनीति का पुरोधा कहा जाता है, उसी तरह पत्रकारिता के दौर में या पत्रकारिता के जीवन में पुरोधा का नाम भी अगर उनको दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतना बड़ा नाम, स्टॉलवर्ट रहे इंडस्ट्री के, बीबीसी इंडिया के हेड रहे, फोकस ग्रुप के पूरे एंटायर ग्रुप के ग्रुप एडिटर इन चीफ रहे, और न जाने कितनी ही लंबे फेहरिस्त है उनके इन कामों की। और बहुत सारे बच्चे आज भी पत्रकारिता में जिनको देखकर आइडलाइज करते हैं और उनके कदमों पर चलते हुए ना जाने उन्होंने जिंदगी में कितने आयाम हासिल किए। लेकिन कहते हैं कि शायद जिंदगी के अंदर अलग 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 कहते हैं कि समय आता रहता है जब आपके फ्लेवर जिंदगी के अंदर नए नए तरह के आते हैं, और शायद आपको भी कई बार बड़ा अचंभित करते हैं कि यार शायद ये काम भी आपने करना था जीवन में या अपनी इस लंबी पारी के अंदर। लेकिन उसका एक जीवंत उदाहरण है संजीव श्रीवास्तव सर। अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले संजीव सर का एक वीडियो, एक फोटोग्राफ पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सनसनी बन जाता है, वायरल हो जाता है कि इतनी लंबी अपनी पत्रकारिता की पारी खेलने के बाद जयपुर में पहुंचते हैं, और जयपुर में जाकर सर एक लोगों के कहते हैं ना कि किसी के भी दिल का रास्ता पेट से पहुंचता है, तो सर ने एक बड़ा अलग काम किया और एक ऐसा काम किया, हमारे जैसे लाखों लोगों को प्रेरित करने का काम भी किया कि जिंदगी में आप काम कोई भी कीजिए, बस जिस चीज के लिए दिल है ना बस वो काम कीजिए, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे कोई भी। तो संजीव श्रीवास्तव सर आज हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़े हुए, जहां पर हाल ही में जो उनका वीडियो आया था, एक कचौरी का आउटलेट वहां पर खोला, क्योंकि वैसे भी जयपुर की कचौरी तो पूरे दुनिया भर में मशहूर है, लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं। तो सीधे संजीव सर हमारे साथ जुड़े। संजीव सर बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में सर। भाई दीपक, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद और आभार मुझे सर अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और फिर जिस तरह से आपने मेरी प्रशंसा की है, उसके लिए भी आभार। पता नहीं मैं उसके कितने लायक हूं या सर नहीं, ये आपका बड़प्पन लेकिन है सर। कम से कम आपने मेरा खून तो बड़ा बड़ा है। नहीं सर, बट और प्रसन्न मैं सर प्रस ऑन कैमरा कहना चाहूंगा, यू आर जेन्युइनली लुकिंग एज चार्मिंग एज एवर सर। You are so very kind, Deepak. I नहीं am नहीं भाई। really feeling very obliged and flattered. तो अब जहां तक बात, अब तो तुमने वो तो फहरिस्त गिनाई दी मेरे पत्रकारिता के जीवन की, सर और सर बहुत ही खूबसूरती के साथ तुमने ये भी समअप किया कि भाई एक जीवन है, तो सर उसमें हम कोई एक ही चित्र बनाए। अगर कलाकार सर हैं तो वो भी अजीब है। जीवन के कई रंग हैं, कई पहलू हैं, अलग अलग मौसम होते हैं जैसे साल के। तो थोड़ा बिल्कुल। ये भी दिल में तमन्ना थी, तो मैं खास तौर पे इसके लिए जयपुर नहीं आया। जी मैं सर। जयपुर तो आ गया था 2020-21 में, कोविड के दौरान। फिर जी सर। लॉकडाउन चलता रहा, मेरे बेटे भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। मैं तो सक्रिय कोई एक्टिव जर्नलिस्ट या किसी संस्था से 2015 से नहीं जुड़ा हुआ था। बिल्कुल तो सर। मैं फ्रीलांस करता था, मेरा प्रोडक्शन हाउस अपनी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स वगैरह बनाता था, और वो काम जयपुर से भी अच्छा चलता। और जी सर। टेलीविजन डिबेट्स, कभी यदा कदा लिखना, कहीं खुद का यूट्यूब चैनल, ये सब कर रहा हूँ। और जी सर। कचौड़ी का ये जो आउटलेट है, जिसमें सिर्फ कचौड़ी नहीं है और भी कई चीजें हैं। हाँ मैं लेकिन वही वो कह रहा क्या हूँ होता है सर, ना, बताएं सर। कोई चीज टैगलाइन बन जाती है। तो बिल्कुल सर। ये कचौड़ी और उसके कजिन्स हैं, कचौड़ी दाल की, प्याज की, मटर की, क्या मिर्ची बात है बड़ा सर। है, समोसा है, क्या बात आ, और थोड़े नाना प्रकार के नमकीन हैं, है। और वाह। कुछ मिठाइयाँ भी हैं, दो तीन। बहुत जी ज्यादा सर। भी मैं रायता नहीं फैलाना चाहता था। जो मेरे पास दो तीन वर्कमैन हैं, कारीगर हैं, जी उनके सर। बस में जितनी चीजें आ जाएं हम्म। उतनी करें। क्योंकि मैं, मेरा इसमें भी बहुत मतलब सोच इसमें बड़ी स्पष्ट थी। हाँ, मैं कचौड़ी बेचना चाहता था, जी सर। लेकिन हाँ, मैं प्रयास ये भी करना चाहता था कि मेरी कचौड़ी सबसे अलग हो, क्या बात है सर। सबसे अच्छी हो, बहुत और बहुत खूब। सबसे एक बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक चीज तो नहीं है, लेकिन उस दुनिया में भी सबसे ज्यादा पौष्टिक हो, मतलब बिल्कुल साफ। जैसे हम सिर्फ डबल फिल्टर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, नो रिफाइंड, नो पाम ऑयल, और एक क्लेanलीनेस, हाइजीन, उस तरह से जैसे मैं खुद खाना चाहूँ या मेरे परिवारजनों को खिलाना चाहूँ,
उसी तरह की चीजें हम बना रहे हैं। तो मैं फूडी था, मुझे शौक था, और एक ही कहीं ना कहीं किसी दिमाग के कोने में शायद बड़े लंबे समय से था कि चलो मौका लगेगा तो कचौड़ियां बेचेंगे। और वो कचौड़ी से के साथ साथ, दुकान के साथ साथ, थोड़ा एक छोटा मोटा कैफे में तब्दील हो रहा है, तो कई और क्या बात, चीजें भी जुड़ेंगी। तो बहुत देखिए बढ़िया। आगे आगे होता है क्या है, बट फिलहाल तो हमारा पत्रकारिता में 42 वर्ष का अनुभव है, जी और सर। इस दुनिया में अभी 42 दिन टाइप ही अनुभव है। लेकिन तो सर, लेकिन मैं कह रहा हूं सर, मतलब बट आई एम फ्रॉम, एंजॉयिंग माई सेल्फ, थैंक यू। बट सच, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं दिल से कह रहा हूँ। आपने सर, मुझे लगता है कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोगों को ना सर, कहते हैं कि जब वो एक स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, आदमी को लगता है कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ, अगर मैं कोई और काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो इस लेवल का आदमी था, इस स्टेचर का आदमी था। बट आपने सर वो स्टीरियोटाइप सोच को भी तोड़ा है सर। और आपने ये भी दिखाया, जो आपने बात की ना सर, आपने ये भी दिखाया कि एक आदमी जिसने जिंदगी की शायद सारी चीजों को अपने जीवन में देखा हो, सब एक बड़े से बड़े पद पे रहा हो, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो शायद आपके टचिंग डिस्टेंस से दूर रही होगी जब आप उन चीजों पे रहे, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि दिल के कोने में जो आपकी ख्वाहिश थी ना सर, कि आपको लगा कि यार लोगों को अच्छी चीज भी खिलानी है और अपना शौक भी पूरा करना है, तो आपने बहुत सारे लोगों को सर ये स्टीरियोटाइप सोच को भी तोड़ा सर। तो इसके लिए सर, डिड इट टेक अ लॉन्ग एफर्ट आल्सो टू कन्विंस योरसेल्फ कि यार करना है सोचते सोचते, या सडनली आया और कर दिया? नहीं दीपक, मतलब थोड़ा टाइम तो ऐसे लगा कि मैंने सोचा था कचौड़ी बेचने में क्या है, कचौड़ी बन जाएगी, कढ़ाई चढ़ेगी, चूल्हा लगेगा, गैस लगेगी, और हलवाई अगर कोई सही मिल जाए हो जाएगा शुरू। मैं सोचा सर। 10-15 दिन का खेल होगा, लेकिन उसमें समय लगा, 4-6 महीने लग गए। बस हम्म। वो जरूर एक थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं कभी हुआ पो की स्थिति में नहीं रहा, और ये कोई मैं पर किसी यू आर अन्य कन्विक्शन के साथ। अंदाज में मत लीजिएगा, लेकिन मुझे कभी ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि कोई क्या कहेगा और क्या सोचेगा, क्या बात क्योंकि है। बहुत ईमानदारी के साथ शायद मैं अ, मतलब अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शायद मैं इन बातों से ऊपर निकल चुका हूँ, या साइड में निकल चुका हूँ, या नीचे रह गया हूँ, जो भी। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे मेरे कुछ आसपास वालों ने मुझे समझाया है कि इसका मजाक उड़ सकता है, लेकिन हम्म। मैंने कहा मजाक अगर उड़ता है तो उड़ने दो। अगर कोई मेरे जीवन के मूल्यांकन मेरे कचौड़ी बेचने वाले भूमिका से करेगा तो उसको भी वो अधिकार है, मुझे क्या हम्म। फर्क पड़ता है। सो मेरा मन साफ है, इसलिए मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को यार। बट बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने, सैल्यूट टू यू सर, सैल्यूट टू यू सर। आपने अरे पत्रकारिता में रहते हुए सर हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर किया सर। वी जेन्युइनली जेन्युइनली सर, जेन्युइनली आई फील कनेक्टेड विद योर दिस विजन आल्सो। तो सर परिवार में भी जो बेटर हाफ है, उनकी तरफ से भी कुछ रहा, कुछ रेसिपी बनाने में मदद, या संजीव सर का ही पूरा आइडिएशन है? अब आपको बेटर हाफ के बारे में बताऊं, बेटर हाफ मेरे से ज्यादा उलझ गई है इसमें। उसका उसका पूरा विरोध था। उसने मुझे बहुत समझाया, मेरी कि पत्नी मत, ने, कि तुम ये सब मत करो, क्या झंझट अपने लिए कर रहे हो। और कहीं ना कहीं शायद उसके मन में वही भाव था जिसका आपने जिक्र किया, कि कोई क्या कहेगा, कि कहाँ तथाकथित बड़े पत्रकार और जी अब सर। कचौड़ी कर रहे हैं। तो उसके मन में हो सकता है, बट जब से शुरू हुआ है अब वो मेरे से ज्यादा इन्वॉल्व है इस वेंचर में, क्योंकि शायद उसको लगता है कि चलो भाई, अब ये जब इन्होंने शुरू ही कर दिया है तो हाँ। अच्छा काम हो इसके प्रयास तो, में। एंड तो ऑब्वियसली शी इज कदम से मच कदम बेटर मिलाकर इक्विप्ड, वो मेरे से कहीं बेहतर इक्विप्ड है ये, कि काम सही हो ये करने में। सो शी इज फुल्ली देयर, फुल्ली इन सपोर्ट, and more than support, it is not just some moral support. She's the one who is executing and supervising the रेसिपी kitchen, पूरी and बेटर ऑफ या मैम की रेसिपीज हैं जो सारी वहां पर एग्जीक्यूट की जा रही हैं? ऐसा नहीं है कि हलवाई हैं दो, उनका उनकी कारीगरी है, उनकी थोड़ी महारत है, लेकिन 2-3 चीजों में मीनू की रेसिपी है। वड़ा पाव में मीनू का सब, उसकी कैसे चटनी बननी है, कैसे उसका मसाला बनना है, और मटर की कचौड़ी का मसाला भी घर से ही बन के आता है रोज, जो क्या बात। हमारी अभी सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट इफ यू में आइटम हाँ है। हाँ, बिल्कुल सर। तो और गाजर का हलवा भी जैसे उसकी हम्म, सुपरविजन में है, लेकिन मेन काम तो सब हलवाई लोग ही कर रहे हैं भाई, देखो। बिल्कुल। अभी सर जब से, जिस दिन से ये बस आया है, ये लोगों के सामने आया है, मुझे लगता है अब जयपुर में है, एक बड़ा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है जयपुर, राजस्थान का एक बात करते हैं, शहर की बात करें तो अभी मैंने देखा कि जर्नलिस्ट तो आने लगे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी, क्योंकि आजकल देखा ना कि लोग ऐसे आउटलेट पर और आपके पास आएंगे तो
राजनीतिक चर्चा के साथ साथ कचौरी का स्वाद और कॉफी और सब चलेगा सर। तो कुछ वहां पर इस तरह के प्रोमिनेंट लोग भी अभी आपके वहां आने शुरू हुए सर? थोड़े बहुत आ रहे हैं। जी सर। जर्नलिस्ट तो काफी आ चुके हैं, कुछ लीडर्स भी आ चुके हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी आ चुके हैं, क्या बात है। और बड़े सीनियर लीडर, और कईयों के फोन कर लगभग बहुत लोगों के आ गए। सबने कहा है हम आएंगे। देखिए, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब जब जिस तरह से डेवलप हो रही है, दो बातें, एक तो भी इतने यंगस्टर्स आते हैं, हम्म। और यंग ऑफिसर्स, यंग पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, उनसे मिलके काफी कुछ सीखने को मिलता है। आफ्टर पत्रकारिता तो जमीन से जुड़ी सब बातों में कहते हैं, जमीन बिल्कुल से सही। जुड़ी तभी हो सकती है ना जब आप जमीन से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे। तो ये एक सही बात। अच्छा मीटिंग ग्राउंड बन रहा है, और अभी तो बहुत अर्ली स्टेप्स है। मुझे विश्वास है कि अगर सब सही रहा तो बन जाएगा और अच्छा। और दूसरा ये भी कि ये एक थोड़ा बहुत, नॉट मतलब इंटेलेक्चुअल हब, तो मैं थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अगर अच्छे पढ़ने लिखने वाले कलाकार, साहित्यकार, थिएटर कर्मी, ऐसे लोग भी आएंगे, तो उससे भी एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। खुद को भी मजा आता है नई नई विधाओं से परिचित होने में और उनकी बातें सुनने में। और तो वो भी एक बहुत, मतलब दिन बहुत अच्छा निकल जाता है बस। यहाँ ये भी एक बहुत खास बात है। बहुत खूबसूरत बात कही सर। मुझे लगता है कि अब आपसे ज्यादा, मुझे लगता है कि जो मैम की जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ी रिजर्वेशंस थी कि यार ये क्या करने जा रहे हो आप पत्रकार हो, मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा इंथुजियास्टिक होंगी, कि लग रहा है कि जिस हिसाब से पीपल आर अप्रिशिएटिंग, पीपल आर गिविंग लव टू यू, यू नो, उनको लग रहा है कि कितनी इस बात के लिए कितना आत्मबल चाहिए सर, यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू सम आउट ऑफ द लीक वर्क, यू नो, व्हिच इज नॉट बीन योर फॉर योर वर्क इन द पास्ट। सो दीपक, टू थिंग्स। एक तो डेफिनेटली माय वाइफ मीनू, शी इज एंजॉयिंग इट नाउ मच मोर देन इवन मी। शी क्या इज बात सो है सर। फुल्ली एनग्रॉस्ड, और उसको इतना मजा आ रहा है और सब चीजें देखने करने में। और एक गुड टू नो। तो वो सवेरे मेरे साथ आ जाती हैं, और मैं इधर उधर चला भी गया तो वो तो ये इसके शाम जब तक हम इसको क्लोज नहीं करते फॉर द डे, तब तक यहीं रहती है। तो उसको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर हैं दोनों। तो हम्म। एक उसका वो भी हो गया, काम भी, और ये भी है कि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत मीनिंगफुल और सार्थक है यहाँ पे, और नेसेसरी है, बिना उसके नहीं हो पाता। और हम्म। जहां तक मुझे तो कभी भी कोई सेल्फ डाउट वगैरह इससे था नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा है ना, आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो मुझे वैसा सेल्फ डाउट नहीं था। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का बस, माई वाइफ इज एंजॉइंग इट मच मोर, और जी उसको सर। बहुत मजा आ रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है उसका, और उसके कंट्रीब्यूशन बहुत मीनिंगफुल, सार्थक और रेलेवेंट है। बिना उसके मुझे नहीं लगता है मैं ये कर सकता था। और मुझे कोई सेल्फ डाउट कभी था नहीं, और ना कोई मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, ना मैं कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहता था, ना मैं किसी पॉइंट से भागना चाह रहा था। मतलब ऐसा कुछ हम्म। भी नहीं था। एक शौक था, वो पूरा कर लिया, और वो चलता रहे, अगर ईश्वर चाह सब सही चले तो कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ दो तीन बातें हैं। एक तो मेरे कोई सेल्फ डाउट नहीं था, एक हम्म। डेफिनेटली इट इज नॉट गुड बाय और बाय बाय टू जर्नलिज्म। भाई वो क्यों, मैं ये इस काम में तो 42 दिन से हूँ, वो मैं हम्म। 42 साल से कर रहा हूँ। तो कोई आइदर और तो है नहीं लाइफ में। जी सर। और उसमें भी कोई मैं रोजमर्रा की कोई ऐसा नहीं है 12 घंटे की नौकरी कर रहा था। सो जी सर। वो तो हमेशा मेरा फर्स्ट लव रहेगा, और मैं उसको जारी रखूंगा। और जी ये सर। जो नया नई मोहब्बत है, इसका जी भी सर। पूरा आनंद ले रहा हूं मैं, और इसको भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो सोशल मीडिया में बuzz क्रिएट हुआ, उससे जी सर। जरूर मैं बहुत हैरान हुआ। और उसकी एक हम्म। वजह शायद ये भी है कि मैं आ, इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैंने जब जो मेरा इंटरव्यू सबसे पहले चला, उसको मैंने काफी डिस्करेज भी किया कि अरे भाई क्यों बात करना चाहते हो, मैं ऐसे क्या बोलूंगा, आपको क्या इंटरेस्ट है। फिर क्या वो करूं हो मैं। गया, और वो खुद भी सरप्राइज है जिसने इंटरव्यू किया, क्योंकि हाँ। उसने भी कहा कि मेरी किसी भी पोस्ट को ऐसी एंगेजमेंट नहीं मिली कभी। तो फिर मुझे लगा शायद ये इसमें कुछ एक थोड़ी सी ऑड स्टोरी है ना ये, तो शायद इसलिए चल गई और हिट हो गई। बट अगेन, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव बीन गेटिंग फ्रॉम माय ओल्ड कोलीग्स, हम्म। पीपल आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद, वो इतना अच्छा लिख रहे हैं मेरे बारे में कि मैं उससे भी बड़ा अभिभूत हूँ। ऑफकोर्स मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन या, मुझे ये भी लग रहा है भाई, बहुत लोगों का प्यार शायद मैंने अर्जित किया है, क्योंकि कोई भी जना नाहक ही क्यों लिखेगा ये सब। और कुछ आपसे। लोग आलोचना कर रहे हैं, वो भी सर आंखों पर।
लेकिन ये मैं सबको बार बार क्लैरिफाई करता हूँ, ये कोई मजबूरी का सौदा नहीं है, कोई मैं किसी ये किस्म की ये जो दिक्कत में भी क्राइसिस था। नहीं है, ये हाँ दिल क्या हुआ है। हाँ, इट इज कम्प्लीटली, मतलब जैसे ना इसके अंदर कोई बहुत डीप डाइव करके इसका रीजन ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि एक्चुअली कुछ है ही नहीं ऐसा। मेरी इच्छा थी, मैं निकल लिया खत्म बात। वो तो देयर इज बाकी नथिंग मोर नथिंग लेस। जो नेगेटिव लोग हैं ना सर, वो तो डिग डीप करने की कोशिश करेंगे नहीं नहीं, कि कोई नेगेटिव नहीं है नेसेसरी, हो सकता है एब्सोल्युटली उनकी जेन्युइन थिंकिंग हो वैसी, लेकिन मैं वो सब उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई ऐसी, मैं कोई हताश निराश या आज की पत्रकारिता से कुंठित और क्षुब्ध और दुखी, मतलब वो एक सेपरेट इशू है। बट उसको सर उसके लिए मैं उससे निकलने के लिए कचौड़ियाँ या एक ऐसे आउटलेट क्यों खोलूंगा? तो वो सही कोई बात। मुद्दा नहीं है, मतलब इट इज जस्ट something I wanted to do, and I'm happy and grateful to God कि I could do it. And it बट is मैं also being talked about, which is just so gratifying again. और मैं सर इसमें कहना चाहूंगा कि इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट वेरी पॉजिटिवली। इट इज यू नो द थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप आर वेरी एनकरेजिंग, पीपल आर लविंग इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग। और सबसे बड़ी बात सर, जो आपने बात कही, इतने साल जो आपने सर पत्रकारिता में दिए ना सर, लोग आपको आज भी दिल से प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सर। इसीलिए वो चाह रहे आ रहे सर, संजीव सर ने क्या है, पीपल आर टॉकिंग, इट्स एक्चुअली गुड अबाउट इट सर। और मैं सर चाहूंगा कि व्यूअर्स के लिए भी कि आप ये बताएं एग्जैक्टली जयपुर में हमारा आउटलेट किस नाम से है, कहां पर है, ताकि कोई लोग आए तो सीधे वहां पहुंच जाए सर कचौरी खाने आपके पास। Thank you very much. I'll take this opportunity to promote myself, rather सर my place. भाई इसका नाम है थ्रोबैक देसी, और ये जयपुर throwback- में बापू नगर। हाँ, थ्रोबैक देसी, क्योंकि हम थोड़ा नॉस्टैल्जिया की दुनिया में हैं, और हम्म उसी तरह के हम प्रोडक्ट्स भी रखना चाहते हैं। मेरे यहाँ सब पोस्टर्स भी 70s एंड 80s के स्टार्स के होंगे, क्या बात है whether सर, film stars or sports stars. Like I'll put up a poster of Ramanathan Krishnan and Vijay Amritraj, or क्या I'll बात है put up a poster of Prakash सर। Padukone, ऑफ टेनिस आल्सो इन योर हाँ, गुड डेज। और हॉकी प्लेयर अशोक कुमार, और क्रिकेट की टर्म्स में गावस्कर, कपिल, मंसूर अली खान पटौडी, फारूक इंजीनियर, जो मेरे जमाने के लोग थे। तो थोड़ा थ्रोबैक की दुनिया में है, बहुत थोड़ा खूबसूरत। नॉस्टैल्जिया की दुनिया में है, और बस। थ्रोबैक। तो ये बापू नगर में है, जयपुर के, ये अच्छी कॉलोनी है यूनिवर्सिटी के पास। यस सर। बापू नगर में मंगल मार्ग में हम हैं, बैंग इन द सेंटर ऑफ मंगल मार्ग, एंड द सर मैं प्लेस इज कॉल्ड थ्रोबैक देसी, एंड आई वुड बी हियर पर्सनली टू वेलकम whoever likes to come. आफ्टर होली So सर कमिंग टू जी, यू सर, और बैठ के कुछ आपका राज तो दीपक बहुत इंतजार रहेगा, क्योंकि सर। तुम्हारे को मैंने 10-12 साल बाद देख रहा हूँ आज, लेकिन तुम यस सर वैसे हीरो हो जैसे सर। थे, एज 14 यंग एज एवर, एज अलाइव एज एवर, सर एज आपका योर ऑल योर ब्लेसिंग, smile as infectious as ever. ऑल योर So ब्लेसिंग God सर। bless you यार, stay happy. और मैं सर एक चीज और विजुअलाइज कर रहा हूँ, एंड आई एम आल्सो मैनिफेस्टिंग इट आल्सो सर, बिकॉज आई फील ऑलवेज सो इंस्पायर्ड मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू सर, विद सच वार्मथ ऑफ स्माइल ऑलवेज ऑन योर फेस। मैं अब उस चीज को इमेजिन कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ कि सर जयपुर के अंदर या एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर राजनीतिक चर्चाएं होंगी, जहां पर कहते हैं कि बहुत सारे निर्णय भी लिए जाएंगे थ्रो बैक देसी में बैठकर। वो एक ऐसी जगह बन जाएगी जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय होगी, जो पत्रकारिता और राजनीति का मंच बनेगा, जहां हल्की फुल्की कॉफी और कचौरी खाते हुए बहुत सारे राजनीतिक फैसले भी होंगे, और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोगों को देखेंगे। और दिल से दुआ है सर, आप जो कर रहे हैं सर, रियली फीलिंग फीलिंग ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू हैव कन्वर्सेशन विद यू। एक अंतिम सवाल लूंगा चलने से, ताकि आज जी, कचौरी की बात कि आज लगभग 15 साल हो गए आपको एक्टिव जर्नलिज्म में। 2015 के बाद से आप फ्रीलांस करते रहे। कितना डिफरेंस देखते हैं सर तब की जर्नलिज्म और अभी जो जर्नलिज्म चल रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया इतना प्रोडोमिनेंट हो गया है सर? हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड हाउ डू यू सी द nowadays the role of media? bhai, it's a question which can have a long answer also, but just to put it very briefly, Yeah, सोशल मीडिया जितना प्रासंगिक आज है उतना पहले नहीं था, ये तो आप भी बोले। बस of course sir. कितना प्रासंगिक है, उसकी स्केल क्या है, ये अमेजिंग है, और Hmm. वो कोई सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा ये एक माध्यम बन जाएगा संचार Hmm. का, कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ कि जो मीडिया का काम लार्जली ये था कि मीडिया सरकार को कटघरे में खड़ी करती थी, सरकार Hmm. को अकाउंटेबल बनाती थी, सरकार जवाबदेह हो ये सुनिश्चित करती थी।
अब मीडिया ज्यादातर सवाल ऑपोजिशन से पूछती है, जो पहली ऑपोजिशन में बैठा है। तो अगर आपके निशाने पे विपक्ष रहेगा, तो वो मुझे लगता है मीडिया अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा बखूबी नहीं निभा रही है। लेकिन ये अपना हल्का फुल्का इंटरव्यू है, मैं इसको ज्यादा राजनीतिक शक्ल नहीं देना चाहता, न मैं इसको पॉलिटिकल इंटरव्यू बनाना चाहता हूँ, बट द मीडिया लैंडस्केप हैज completely changed over the last decade or so. There is no doubt about it. यस सर। मैं सर जल्दी जल्दी कहूंगा, अगर आप इस समय कैफे में ही हैं, कि आप कैफे में ही हैं जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर 2 मिनट आप कैमरा में, मैं चाहूंगा वो जो आपने बैकग्राउंड बताया थ्रो दैट बेसी का, कुछ हमें आइटम्स दिखाएं तो विल बी रियली ग्लैड सर। हम भी थोड़ा रिलीज कर लेंगे यहाँ से सर। चलिए दीपक बाबू, अब आप मेरे से पूरा ही काम करवा रहे हैं। So सॉरी सर। no, not at all, not at all. So this where we are is the cafe part. It's an old property which has been converted into a cafe, so you can have a look. ये देखिए कैसे पुराना हमारा जंगला था और उसको हमने रिटेन किया है। तो 2 ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे, ये स्टेयरकेस है, ये एक हॉल है कैफे की एंट्रेंस का, ये दूसरा हॉल है जो अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, और ये जो हमारा शॉप वाला हिस्सा है वो इधर है, मैं दिखाता हूँ आपको। So these are the items which are. So this is प्याज की कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, समोसे. This is the famous मटर कचौड़ी. If you can see, ये बालूशाही हमारे यहाँ बनी है, बेसन के लड्डू, तरह तरह के नमकीन है, वो सब यहीं बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। So हमारी कोशिश है कि हम अच्छी क्वालिटी में बनाएं, प्योर फिल्टर ऑयल में बनाएं, जैसा मैं घर में खाना पसंद करता हूँ, सारी चीजें वैसी ही हैं यहाँ। और ये इसका आउटसाइड व्यू है, जहाँ पे कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, और हाँ, और ये इसका अदरवाइज लुक है जगह का, थ्रोबैक कैफे, देसी शॉप। So I hope I have done the job assigned to me. Deepak, thank you. कि मैं अभी पार्सल करवा रहा हूँ सर, कुछ मटर कचौरी और वो सर। It looks so tempting. आप आइए जयपुर. Yes sir. Be my guest. Thank you so much sir. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Have a wonderful day and wonderful work, and also lots of good wishes for you sir. Keep inspiring. Thank you Deepak, and same to you. God bless you. Enjoy. Bye. Thank you so much.